प्रधान है, ऐसा कल्पन सभी यहाँ पर देख रहे थे। इसी बात के लिए उत्तम से आदि प्राणी में 9वें सर्ग में 121, 124, 131 से 34 और 139 में श्लोक में कहा है आप्रादं पदार्थानां सत्तानां पर्यामुदा सम्यक् दर्शनमाप्नाहं तन्मूले ज्ञानचेष्टिते आगम और पदार्थ इनके प्रति मुदा श्रद्धान आनंद पूर्वक मुदा यानी प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ जो श्रद्धा की जाती है उसका नाम है सम्यक दर्शन। कितनी विशेषता है। अरे बिल्कुल सत्य है कि जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो खुशी आनंद की अनुभूतियां समान मात्रा में प्रारंभ होती हैं। आप कभी भी देख लीजिए आम जगत में भी जिस वस्तु के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है, जिसका विश्वास होता है, उसको पा करके, उसको देख करके, उसकी बात को सुन करके आदि व्यक्ति के आनंद की आभास होता है। अभी कोई निश्चय की आत्मानुभूति नहीं है, ये तो व्यवहारिक दशा है। ये व्यवहारिकता में भी देखा जाता है जिस वस्तु के प्रति जिसकी श्रद्धा है। अब देख लीजिए श्रद्धा का अर्थ है जिसके प्रति प्रीति है, स्नेह है। माँ अगर अपने बेटे की बात सुनती है तो मन खुश हो जाती है। बेटा अपनी माँ की बात सुने तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। परमात्मा में धार्मिक दृष्टिकोण में भी जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में जिन भगवान के प्रति श्रद्धा होती है उनका नामोच्चारण सुनते ही आनंद खुशियां छाती हैं। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि आप आनंद पदार्थानां मुदा पर्या श्रद्धा उत्कृष्ट श्रेष्ठ जो श्रद्धा होती है, बड़ी निष्ठा है, उससे जो श्रद्धा होता है उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन माना गया है। तन्मूले ज्ञान चेष्टिते और वह सम्यक दर्शन ज्ञान और चेष्टा दो शब्द दिए। चेष्टा यानी सम्यक चारित्र, ज्ञान का और सम्यक चारित्र का मूल है। व्यक्ति की चेष्टा उसके आचरण का ज्ञान कराती है कि उसकी चेष्टा कैसी है। व्यक्ति की चेष्टा जैसी होती है उस चेष्टा से उसके आचरण का ज्ञान हो जाता है। किस व्यक्ति की ऐसी चेष्टा है तो उसका आचरण ऐसा है। यूं कहते हैं ना, चेष्टा से व्यक्ति के मन के भी का ज्ञान कर लिया जाता है, तो उसके आचरण का भी ज्ञान कर लिया जाता है। जिसकी अच्छी चेष्टाएं होती हैं अच्छे व्यक्तियों की अच्छी ही चेष्टाएं होती हैं, और जो अच्छी किस्म के नहीं होते हैं वे कितने भी अच्छे दिखते रहें लेकिन उनकी चेष्टाएं कभी अच्छी नहीं हो सकती, उनका आचरण अच्छा नहीं। तो सम्यक दर्शन जो है एक ज्ञान को और चेष्टा को दोनों में सम्यक बना लाने में सबसे बड़ा हेतु है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान मौलिक संज्ञा को प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन है तो चारित्र में सम्यकपना आ सकता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना नहीं आ सकता है। और भी कहते हैं तस्य निसंगितत्वादीन
निसंगत्वोत्पादिनी अष्टांगानि निश्चिनुः। यही अंशु भी सम्यक दर्शन की अंशु कहते हैं किरण को। तो जैसे रत्नों की किरणें रहती हैं तो उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की क्या किरणें हैं? तो आचार्य बताते हैं निसंकेत निकांक्ष आदि जो 8 अंग हैं ये सम्यक दर्शन की किरणें हैं। किरणें अगर रत्न अच्छा है असली है तो उसके बाद में वैसी किरणें निकलती हैं। जितना निर्मल व्यक्ति का सम्यक दर्शन होगा उसके अष्ट अंग वैसी निर्मलता नजर आएगी। और जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन नहीं है आप अंदर व्यवस्थित तरीके से देख सकते नहीं हैं। तो निसंकेत आदि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इन 8 अंग रूपी क्रमों से सम्यक दर्शन रूपी रत्न अत्यधिक शोभायमान होता है। सिद्धि प्रसाद सोपानम विद्धि दर्शनमत्रिमं दुर्गति द्वार संरोधी कामपरमोदितं। सिद्धि प्रसाद सोपानम, सिद्धि प्रसाद यानी मोक्ष रूपी प्रसाद यानी महल, उसकी पहली सीढ़ी मोक्ष मार्ग की एक सीढ़ी है। वो अपना मोक्ष मार्ग की एक सोपान है, सीढ़ी है। कैसी है? दर्शन अग्रणम, कौन सी सीढ़ी? अग्रण पहली सीढ़ी है। दुर्गति द्वार संरोधी, और क्या है? वो दुर्गति के द्वार को बंद करने वाला है। सम्यक दर्शन क्या कर देता है? दुर्गति के द्वार को बंद कर देता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु पशु आयु का बंध नहीं कर सकता। ये विशेषता है। तो कपाटकुट मूर्जितम, ये दुर्गति रूपी कपाट को मजबूती से रोकने वाला है, मजबूती से द्वार को बंद करने वाला है कि ताकि जीव दुर्गति के पथ पर ना जाए। इस तरह धर्म करो मूलम सर्वोच्च वैश्वनः शीलाभरणहारस्य तरणं तरलोकमम्। इस तरह धर्म तरो मूलम, धर्म रूपी तरु का है ना, जो स्थिर रहने वाला धर्म रूपी तरु वृक्ष है उसका मूल है स्वमोक्ष वैश्वनः। और स्वमोक्ष यानी मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वैश्वनः शीलाभरणस्य, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के हार के समान है, उत्कृष्ट हार के समान है। तरणम तरलोकमम, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी रत्नहार को हे भव्य तुम धारण। ऐसा सम्यक दर्शन रूपी जो रत्नहार है उसके मध्य में लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न। जैसे कोई रत्नहार है तो शील रूपी रत्नहार है और उसके मध्य में लगा हुआ जैसे रत्न हुआ करता है उस रत्न की तरह सम्यक दर्शन होता है। अलंकृत कृष्णो रोचिष्णो रत्नसालेनोत्तरं सम्यक्तं हृदये धत्वा मोक्षीहारविक्रमम्। कह रहे हैं सम्यक दर्शन अलंकृष्णु एक अलंकार स्वरूप है। रोचिष्णु एक स्वयं अपने आप में रुचि उत्पन्न करने वाला देवी प्रमाण है। रत्नसार मनोत्तरम और रत्नों में श्रेष्ठ है तथा अनुत्तरम यानी उत्कृष्ट है। ऐसा सम्यक्त्वं हृदये तत्व श्री विभ्रमम्
मुक्ति रूपी लक्ष्मी के हाथ के समान है। इसलिए हे भव्य उस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को या रत्न हाथ को धृस्व धारण करो। सम्यक दर्शन सद्रत्नम येना साधि दुरासदम सोचनां मुक्ति पर्यंता सताति मवाप्नुयात्। ऐसा सम्यक दर्शन सद्रत्नम सम्यक दर्शन रूपी सम्यक रत्न को येन आसादितं दुरासदम जो व्यक्ति बड़ी दुर्लभता से इसे श्रेष्ठ रत्न को प्राप्त कर लिया है जिसने सो अचिरान मुक्ति पर्यंता अचिर यानी शीघ्र ही मुक्ति पर्यंत सुखता की अवाप्नुयात् सुखों की परंपरा को यानी अपूर्व सुखों को प्राप्त कर लेता है। उत्तमांगेषु नीतत्रयमिमाननि मुक्त्यंगेषु प्रधानांग माता सद्दर्शनं विदुः। जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं, 8 अंग कौन कौन से हैं? ऐसे नहीं, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, छाती, पीठ। इस प्रकार से कितने हो गए? हो गए ना? पीठ कमर तो 2 हाथ 2 पैर 4, 1 सीना 5, 1 पीठ 6, 1 कमर 7 और 1 मस्तक 5। ये 8 अंग कहे गए हैं। जैसे 8 अंगों में उत्तम अंग कौन सा है? सिर, मस्तिष्क उत्तम अंग कहा जाता है। तो अंगों में जैसे मस्तिष्क है उसी प्रकार से अब मस्तिष्क में भी नेत्रत्रयम् आनने आनने मुख में प्रमुख महत्वपूर्ण उपांग कौन सी वस्तु है? तो नेत्र यानी आँख है। उसी प्रकार से मुक्तंगेषु प्रधानांग माता सद्दर्शनं विदुः। मुक्तंगेषु मुक्ति रूपी या मुक्ति को प्राप्त करने वाले जो अंग हैं उन मोक्ष के समस्त अंगों में प्रधान अंग है वो सम्यक दर्शन है। ऐसा विदुः ग्रंथ आदि परमेश्वर ने कहा है। मोक्ष महामूलम निहितम मोक्ष रूपयो महावृक्षा तस्य मूलं भवति सर्वज्ञैः प्रणीतम् उपदिष्टम् इत्यर्थः। मोक्ष रूपी जो महावृक्ष है उसका मूल होता है। ऐसा यह सम्यक दर्शन उसका मूल है। ऐसा सर्वज्ञैः प्रणीतम् उपदिष्टम् ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उपदेश दिया है। एतत् पूर्वम् इस प्रकार से पहले स्त्रं धर्म करो मूलम इत्यादि पुराणे यद् वर्णितं तत्रापि समर्थकम् एतद्दृश्यते। तो आदिनाथ पुराण के अंदर में कहा जो धर्म वृक्ष का स्थिर मूल है उस वचन को वहां भी इसी तथ्य का समर्थन दिखाई पड़ता है कि आचार्य जिन सेन महाराज ने आचार्य कुंद स्वामी के इस बात का अनुसरण करते हुए आदिनाथ पुराण में वर्णन किया। सम्यक रत्न वैशिष्ट्यम अन्य शास्त्रेषु अपि विशदीकृतम्। सम्यक दर्शन की रूपी रत्न की विशिष्टता का अन्य शास्त्रों में भी विशद वर्णन है। तदपि गाथोक्तम समर्थयति उसका इस गाथा निम्न गाथाओं के द्वारा समर्थन करते हैं। यथा ज्ञानार्णवे प्रोक्तम जैसा कि ज्ञानार्णव में कहा है 6ठे अध्याय के 52वें श्लोक में 6ठे अध्याय के 52वें श्लोक में कहते हैं
सम्यक दर्शन महारत्नम विश्वलोकैक भूषणम मुक्ति पर्यंत कल्याणम लक्षण प्रकीर्तितम सम्यक दर्शन महारत्नम विश्वलोकैक भूषणम, सारे विश्व का एक भूषण है तो सम्यक रूपी महारत्न है, जो कि मुक्ति पर्यंत कल्याण दान लक्षण प्रकीर्तितम, जो कि मुक्ति रूपी कल्याण को प्रदान करने में, दान करने में सक्षम है। ऐसा प्रकीर्तितम शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए उसने विश्व की अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया। समस्त शास्त्रों में सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा कही गई है, लेकिन अपन सबकी ऐसी स्थिति होती है, अपन सम्यक दर्शन की बात करते हैं, लेकिन जब अपने अंतर आत्मा की ओर झांक करके देखते हैं तो मालूम चलता है कि व्यक्ति कितना डमाडोल होता है, उसकी श्रद्धा कितनी कच्ची होती है, श्रद्धा विश्वास कितना कमजोर होता है, श्रद्धा मजबूत नहीं होती है, अस्थिरता रहती है, अपने छोटी छोटी सी बातों में वो श्रद्धा पूरी बाजी लगा देता है। सम्यक दर्शन को उस बाजी पर तोल लेता है, बाजू के लड़े पर तोल करके रख देता है। कोई काम अपने अनुकूल हो गया तो अपन हमारे भी श्रद्धा चले, और यदि कोई काम अपने अनुकूल नहीं हुआ, जो काम अपने अनुकूल नहीं हुआ तो श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा टूट गई। तो इसका मतलब है कि श्रद्धा तुम अपने हिसाब से रखना चाहते हो तो अपनी आत्मा के हिसाब से आपकी श्रद्धा जो रही है, बंधुओं, जो ऐसी अवधारणा बना करके रख लेते हैं तो फिर इसका मतलब ही है कि वो अभी सम्यक दर्शन की सही सीढ़ी पर उसने कदम नहीं रखा, उसकी अभी श्रद्धा मजबूत नहीं है, उसने श्रद्धा सम्यक दर्शन के सही अंश को नहीं बना है, अनुकूलता को सम्यक दर्शन कह रहा है और प्रतिकूलता में उसी बात को नट जाता है। तो सम्यक दर्शन इतना कच्चा नहीं होता है, इतना छोटा नहीं होता है, इतना क्षणभंगुर नहीं होता है, अस्थिर नहीं होता है कि जो चाहे जिस व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार होने लग जाए। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर सभी मुश्किल होती है, सभी दृष्टि सभी मुश्किल हो जाएंगे। जिसके काम अनुकूल हो जाते, बहुत सारे लोग बोलते महाराज आपकी आशीर्वाद से हमारा काम बन गया, अच्छा ठीक है, तो हमारी बड़ी श्रद्धा चल गई। तो इसका मतलब है और काम बिगड़ गया तो आपको बिगड़ गया तो काम श्रद्धा टूट गई, श्रद्धा टूट जाती है। आहार हो गया, श्रद्धा जग गई, आहार नहीं हुआ, श्रद्धा टूट गई। कहीं सम्मान करा दिया, सम्मान हो गया, अरे हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, क्यों उन्होंने हमारा सम्मान करा दिया, और कहीं ऐसी बात नहीं कर सकते, अभी समय नहीं है, हमको लिखना है, हमको पढ़ना है, अरे हम 1 घंटे तक बैठे रहे, 2 घंटे तक बैठे रहे, हमें समय नहीं मिलता, तो हमारी तो श्रद्धा टूट गई। तो प्रार्थना करके आम जगत के प्राणी इस प्रकार की अवधारणा को लेकर के चलते हैं और उसके लिए सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन की भूमिका पर उतरने लगते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन इतनी छोटी वस्तु नहीं है, विश्व रत्न कहा जा रहा है, संपूर्ण 3 लोक में एक अपूर्व रत्न की तरह माना गया है कि श्रद्धा छोटी मोटी बातों में कभी श्रद्धा को नहीं नापना चाहिए, छोटी मोटी बातों से कभी श्रद्धा को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार की श्रद्धा को तोड़ करके चलता है वह कभी भी सम्यक दर्शन तक नहीं पहुंच पाता। सभी अपेक्षाओं से रहे, केवल गुण प्रधान होना चाहिए। क्या गुण प्रधान होना चाहिए? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु जो हैं वितरागी देव होना चाहिए, हमारे उनके प्रति वितराग सर्ववितोपदेशी हैं, अनन्य श्रद्धा होना चाहिए, और सच्चे शास्त्र जो अनंत भगवान के द्वारा
जिनवाणी और जो उस जिनवाणी के अनुसार अपनी चर्या बना करके चलते हैं वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। ऐसे प्राणी ही सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र हैं, अन्यथा मिथ्या दृष्टि है। जिसकी श्रद्धा मजबूत नहीं रहती है, कच्ची रहती है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कभी यहाँ बैठे यहाँ जैसे, वहाँ बैठे वहाँ जैसे, तो भैया वो सम्यक दर्शन वाला कहाँ गया? सम्यक दर्शन ऐसा नहीं रहता है। तो देव देव हैं, पारसनाथ भगवान से भी आपकी काम सिद्धि हो सकती है और आदिनाथ भगवान से भी तो कार्य की सिद्धि हो सकती है। चिंतामणि पार्श्वनाथ से काम लोगों के अवतार बना करके रखा, हमारा काम तो केवल पार्श्वनाथ भगवान से बनना है। तो हमारी श्रद्धा पार्श्वनाथ भगवान पर है, आदिनाथ भगवान ने क्या बिगाड़ा? अजतनाथ भगवान ने क्या बिगाड़ दिया? क्या वे वितरागी नहीं है क्या? क्या वे सर्वज्ञ नहीं है क्या? क्या वे तो देशी नहीं है क्या? श्रद्धा है, श्रद्धा सभी के प्रति। जितने भी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर ही नहीं, भूतकालीन भावी भविष्यकालीन जितने भी आज तक तीर्थंकर या मोक्षगामी जीव हुए हैं, सभी हमारे सकल विकल परमात्मा हैं। उन पर समान करते हैं श्रद्धा। जिनवाणी के प्रति अपार श्रद्धा होना चाहिए। कभी भी जिनवाणी के विषय में विकल्प नहीं कर लेना कि ये प्रथमान योग है, ये चरणान योग है, करणान योग है, कभी भी भूल करके भी अपने अंदर में छोटी सी बुद्धि रहती है, अपने पास छोटा सा ज्ञान है, कितना सा ज्ञान व्यक्ति के पास थोड़ा सा ज्ञान रहता है और वो व्यक्ति जिनवाणी को अपने हिसाब से बांट करके रख लेता है। जिसकी वर्तमान योग के प्रति श्रद्धा है बस उसे कुछ शास्त्र मानता, बाकी कुछ शास्त्र ही नहीं, उसकी प्रमाणता ही नहीं। जिसकी चरणान योग में है वो चरणान योग के सब कुछ मानता, बाकी के लिए जिसकी करणान योग करणान योग या जिनवाणी है भगवान सामवाणी है, भगवान की वाणी चाहे वो वर्तमान योग हो, चाहे चरणान योग हो, चाहे करणान योग हो और चाहे द्रव्यान योग हो, सभी के जिनवाणी के एक वचन भी कभी अन्यथा नहीं, नान्यथा मुनि भाषण है, नान्यथा जिन भाषण, जिनेन्द्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते। इसी प्रकार से रत्नत्रय को धारण करने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने वाले ढाई दीप में जितने भी मुनिराज हैं, कितने मुनिराज हैं? 3 का 9 करोड़। कितने हैं? 3 का 9। इतनी 3 का 9 करोड़ कितना हृदय को विशाल बना करके रखना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क को इतना विशाल बना करके रखना चाहिए कि 3 का 9 करोड़ मुनिराज हमारी श्रद्धा के विषय बन जाए। 3 का 9 करोड़ उनमें कहीं तुम हिसाब किताब नहीं लगाने लग जाना कि वे सच्चे हैं, वे झूठे हैं, वे सही हैं, वे गलत हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे। छोटी बुद्धि जिनके पास होती है, छोटा ज्ञान जिनके पास होता है, छोटे विचार जिनके पास होते हैं, वे केवल उस संकीर्णताओं को बना करके रख लेते हैं जो जिससे प्रभावित हो गया। आज हम देख रहे हैं एक व्यक्ति हमारे तो वे गुरु हैं, वे बोले हमारे वे महाराज, हम उनको मानते हैं, वे बोले हमारे गुरु को मानते हैं। अरे इस कितने किसी को मानो, एक बात आपकी श्रद्धा भक्ति का विषय है, लेकिन सच्चे गुरु तो सभी हैं। जो भी रत्नत्रयधारी हैं वो सभी हैं। विशेषता हो सकती है किसी के प्रति, किसी की विशेष श्रद्धा हो सकती है, किसी के प्रति कम हो सकती है, लेकिन श्रद्धा में तो सभी हैं। इसमें एक भी प्रतिशत कहीं अंतर नहीं डाल देना चाहिए, एक भी प्रतिशत कहीं अंतर नहीं डाल देना चाहिए, अन्यथा केवल भ्रम और भ्रांति में जीते रहोगे कि हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, और मालूम चलेगा भैया सम्यक दृष्टि कहाँ है? सम्यक दर्शन 3 का 9 करोड़ मुनिराजों में से भी एक भी मुनि महाराज को जिसने नहीं माना,
इसलिए नहीं उच्च आचार्य कपिल कह रहे हैं आप आगम और पदार्थ देव शास्त्र और गुरु इनके प्रति अपनी यथार्थ मजबूत श्रद्धा होना चाहिए और ऐसा जो सम्यक दर्शन रूपी जो श्रद्धा रखने वाला है उसका सम्यक दर्शन विश्व का एक अमूल्य रत्न है। उसको आप के बच्चों के खिलौने नहीं समझो कि चाहे जब बना श्रद्धा बना लो चाहे जब श्रद्धा तोड़ लो। अरे कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मुक्ति पर्यंत कल्याण दान दक्षम प्रकीर्तितम, क्योंकि ये सम्यक दर्शन रूपी एक ऐसी वस्तु है जो प्राणी के लिए मुक्ति पर्यंत कल्याण को प्रदान करने वाली है, निरंतर आत्मा के कल्याण को प्रदान करने वाली हुआ करती है। कार्तिकेयन प्रेक्षा नाम के ग्रंथि से भूमितम, देखो कितने आचार्यों ने अलग-अलग ग्रंथों में इस प्रकार की बात कही। कार्तिकेयन प्रेक्षा नाम के ग्रंथ में भी आचार्य भगवान कार्तिकेय गाथा 325 में कहते हैं रैणायं महारैणं सर्वं जोयाय उत्तमं जोयं रिद्धि महारिद्धि सम्मतं सर्वसिद्धिरं रैणायं महारैणं, रत्नों में महारत्न की तरह, सर्वं जोयाय उत्तमं जोयं, असंपूर्ण योगों में उत्तम योग स्वरूप जो है और सम्यक दर्शन है। रिद्धिर्न महारिद्धि, और रिद्धियों में महारिद्धि की तरह सम्मतम सम्यक कहा गया है। सर्व सिद्धिरम, जो कि सभी प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाला है। रत्नगंगा शाखाचार्य च स्थिकृतम, रत्नगंगा शाखाचार्य के भी पहले अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है विद्यामृतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसते सम्यक्त्वे बीजा भावे करोरिव। कह रहे हैं कि बीजा भावे करो, जैसे बीज के बिना तरु यानी वृक्ष की स्थिति वृद्धि संभूति स्थिति वृद्धि और फलोदय, ये चार बातें नहीं हो सकती। कौन से नहीं हो सकती हैं? संभूति यानी उत्पन्न नहीं हो सकता, बीज नहीं है तो वृक्ष कहां से उत्पन्न होगा, स्थिति नहीं रह सकती, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है, और वृद्धि उसको विकास नहीं हो सकता है, और फलोदय उसमें कभी भी फल नहीं आ सकते हैं। उसी प्रकार से ना सती संत सती सम्यक्त्वे, सम्यक रूपी बीज के अभाव में विद्या अमृतस्य स्थिति संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाना, विद्या यानी सम्यक ज्ञान, असम्यक चारित्र की, संभूति यानी उसका उत्पत्ति, स्थिति यानी उसका स्वभाव और उसकी वृद्धि और उसका फलोदय, उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता है। यह ज्ञान और चारित्र में इसलिए सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहा। दर्शन प्राप्त ग्रंथ से निरूपितम, दर्शन प्राप्त ग्रंथ के भी गाथा 21 में इस बात के लिए कहा है एवं जड़पण्णतम दंसनरैणं धरेः भावेन सागुणरत्ने सोवाणं बडमोक्षस्य।
यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार के 3 तत्वों में सम्यक दर्शन सारभूत है। और सोपानम पदम मोक्षस्य, मोक्ष का पहला सोपान है। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथि से वर्णितम, पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के भी पहले अध्याय के 77वें छंद में कहा है, जयति सुख निधानम मोक्षरक्षैकबीजं सकल मल विमुक्तं दर्शनं यद्विनाशात्। मतिरपि कुमतीर्नो दुश्चरित्रं चरित्रं भवति मनुजजन्म प्राप्तमीव। यहाँ पर कह रहे हैं जयति सुख निधान, जो सुख का निधान है। मोक्ष वृक्षैक बीजम, मोक्ष वृक्ष का एक बीज है। सकल मल विमुक्तम, संपूर्ण प्रकार के मलों से रहित है। ऐसे दर्शनम, सम्यक दर्शन के बिना स्यात् मतिरपि, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना जहाँ मति कुमति, जिसके लिए सम्यक दर्शन नहीं है उसकी मति क्या हो जाती है? कुमति हो जाती है। और मतिरो दुश्चरित्रम चरित्रम, चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता है, मिथ्या पने को दुश्चरित्र हो जाता है। भवितु मनुज जन्म प्राप्तमीव, और जिसके बिना यह मनुज जन्म प्राप्त करना नहीं प्राप्त करने की तरह हो जाता है, ऐसा जो सम्यक दर्शन है उस वह जयति सदा सदा जयवंत हो। तम निश्चय व्यवहार सर्वतो भेदम जानिज्जति, ऐसा जो सम्यक दर्शन है ओ सम्यक तरत्न साम्ययुक्तम, जो सम्यक तरत्न सार रहा है, तब निश्चय व्यवहारेति स्वरूपद्वयम् आश्रित्य, ओ निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार के सम्यक दर्शन का आश्रय लेकर के द्विभेदम द्विप्रकारं ध्यायते, दो प्रकार के उनके भेदों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तीर्थंकर देशना नहीं एक न्यायता भवति अपितु विविध न्यायता भवति, तीर्थंकर भगवान की देशना एक न्यासक नहीं होती। कुछ लोग ऐसे कहते हैं निश्चय सही कि व्यवहार सही, सत्य क्या है? कौन सा नए सत्य है? निश्चय नए सत्य है कि व्यवहार नए सत्य है? अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं निश्चय नए सत्य है, तो दूसरा बोलता नहीं व्यवहार नए सत्य है। कुछ लोग तो प्रमाण लेकर के आ जाते हैं, प्रमाण लेकर के आ जाते हैं कि व्यवहार निश्चय में भूतार्थम, व्यवहार वर्णयन्ति भूतार्थम, अरे कि निश्चय भूतार्थ यानी सत्यार्थ है और व्यवहार में अभूतार्थ यानी असत्यार्थ है। समय सार की गाथा का प्रमाण दे देते हैं, व्यवहारो भूतर्थो, है ना, व्यवहार भूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। लेकिन अरे भैया आप उस गाथा की टीका को भी पढ़ने का प्रसाद कर लीजिए एक बार। कितनी सुंदर बात है, जैसे सामने दिखते हैं कि निश्चय है भूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है, और व्यवहार में भी भूतार्थ भी है और भूतार्थ भी। अरे ऐसा करना लगा जैसे ना, यदि निश्चय में को तुम व्यवहार में लगाओगे, निश्चय में को व्यवहार से लगाना शुरू कर दोगे या व्यवहार में लगाना शुरू कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा? अभूतार्थ
क्रिया विभाग का सत्यार्थ सर्वथा सत्यार्थ मान करके बैठ गए, इसका मतलब है कि निरूपण असत्य भी बोलते हैं। असत्य का उपदेश दिया, व्यवहार का उपदेश दिया, वे असत्यवादी भी हो जाएंगे। जबकि भगवान जनेन्द्र देव असत्यवादी, जब मुनि जन ही असत्यवादी नहीं होते हैं तो भगवान असत्यवादी कैसे हो सकते हैं? वो नहीं होते हैं। यही बात यहाँ पर कही है कि तीर्थंकर देशना नहीं एक नया यात्रा भवति। तीर्थंकर भगवान की देशना केवल एक नया सत्य नहीं होती है, अभी तो विविध नया यात्रा भवति, अनेक नयों के आश्रित होती है। अध्यात्म क्षेत्रे च निश्चय व्यवहारेति नयत्वेन तत्त्वं रूप्यते। अध्यात्म क्षेत्र में निश्चय व्यवहारेति नयत्वेन, निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के नय के द्वारा तत्त्वं निरूप्यते, तत्वों का निरूपण किया जाता है। विशेषता यह है कि आध्यात्मिक ग्रंथ निश्चय व्यवहार प्रधान होता है और आगम ग्रंथ सराग और वितराग इस बात को प्रधानता लेकर के चलता है। अतः सम्यक रत्नम द्विविधम, सम्यक रत्न दो प्रकार से है, व्यवहार सम्यकम निश्चय सम्यकम से इत्यर्था। एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। अस्य सराग वितरागेति भेदद्वयं च निरूप्यते। आगम भाषा में उसको सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और अध्यात्म में भी अब देखिए, यद्यपि स्वतंत्र भाषाएं नहीं है, आगम की कक्षा में बैठो तो सम्यक दर्शन को सराग वितराग के रूप में समझाया जाता है, और अध्यात्म की कक्षा में बैठो तो उसको निश्चय और व्यवहार के रूप में समझाया जाता है। लेकिन कभी-कभी आचार्य ने ऐसा भी किया है, आगम की कक्षा में भी निश्चय व्यवहार का प्रकरण ले लिया और वहां अध्यात्म की कक्षा में भी सराग और वितरागता का भी कथन ले लिया है। तो कई जगह आध्यात्मिक ग्रंथों में भी सराग और वितरागता के नाम आते हैं और आगम भाषा में भी निश्चय व्यवहार के भी नाम आते हैं, जबकि नए दोनों स्वतंत्र हैं। अत्र भेदं ज्ञेयम्, यहाँ यह जानना चाहिए अत्र ज्ञेयम् कि सम्यक भेद निरूपणे आगम कौशली अध्यात्म से चेति सेति भेदः स्वीक्रियते। अर्थात सम्यक भेद निरूपणे, सम्यक के भेद के निरूपण में आगम शैली और अध्यात्म शैली चेति से भी भेदा स्वीक्रियते। अध्यात्म शैली और आगम शैली, अब जब समय साहब की टीकाएं पढ़ते हैं, द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ते हैं, परमात्म प्रकाश की टीका पढ़ते हैं, वहां पर भाषा शब्द का प्रयोग, आगम भाषा अध्यात्म भाषा, एक कथन आगम भाषा से है और एक कथन अध्यात्म भाषा से है। जिसका मतलब है कि दो बातें अलग-अलग दृष्टिकोण से कही जाती हैं, तो इसलिए दोनों शैली स्वीकार की गई है। आगम शास्त्रे षड्द्रव्यादि सम्यक श्रद्धान ज्ञान आदि अनुष्ठानात्मक भेद रत्नत्रय स्वरूपम प्रतिपाद्यते। आगम शास्त्र में, आगम शैली में छह द्रव्यादि के प्रति सम्यक श्रद्धा, उसके प्रति सम्यक ज्ञान और व्रत आदि का अनुष्ठानात्मक भेद रत्नत्रयों के निरूपण प्रतिपाद्यते, उसके रत्नत्रय के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। अध्यात्म शास्त्री को और अध्यात्म शास्त्रों में निर्विकल्पक शुद्धात्माचरण अभेद रत्नत्रयात्मक व्याख्यान क्रियते की विशेषता। निर्विकल्पात्मक जो शुद्धात्माचरण है, शुद्धात्मा के प्रति निश्चय आचरण है, अभेद रत्नत्रयात्मक ऐसा व्याख्यान स्वीकार किया गया है। अब लेकिन इसको भी ध्यान रखना है कि अभेद रत्नत्रय कब होगा, अभेद रत्नत्रय कब होगा, जबकि भेद रत्नत्रय हो तब अभेद रत्नत्रय संभव है। बहुत कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं कि जिन्होंने वेद रत्नत्रय के बिना भी अभेद रत्नत्रय के श्रद्धा बना ली।
अभेद रत्नत्रय होता है। बिना द्रव्य रत्नत्रय के ध्यान के ही या बिना व्यवहार रत्नत्रय के ध्यान के ही निश्चय रत्नत्रय। भैया यदि ऐसा सब होने लग जाए तो फिर व्यवहार रत्नत्रय को धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मोक्ष तो निश्चय है, अभेद रत्नत्रय से ही होगा, निश्चय रत्नत्रय से होगा। और निश्चय रत्नत्रय आपको पहले हो गया तो फिर व्यवहार रत्नत्रय की कोई आवश्यकता नहीं रही। और एक विचारधारा क्यों उनके अंदर में आ गई, एक धारणा उनके अंदर में क्यों आ गई, तब इसका शोध खोज करो कि आखिर में ऐसी धारणा क्यों आई। तो आम व्यक्ति तो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, इतना प्रयास नहीं करते हैं, बाबा जिसने जो कहा वो मान लिया, लेकिन जब अध्ययन इसकी गहराई से करते हैं तो उसको ज्ञात होता है कि श्वेतांबर संप्रदाय में गृहस्थ मुक्ति भी मानी गई। संन्यास में तो मुनि दीक्षा उनके हिसाब से लेने से तो मुक्ति है तो है ही, गृहस्थिक दशा में भी मुक्ति मानी गई, स्त्री मुक्ति मानी गई, अन्य दिगंबर मुक्ति मानी गई, अलग अलग प्रकार से मुक्ति के कथन है। अब गृहस्थिक मुक्ति जिनके यहाँ मानी जा रही है, मल्ली कुमारी तीर्थंकर माता 19वें तीर्थंकर मल्ली कुमारी। अब मल्ली कुमारी की कथा जब करते हैं तो मल्ली कुमारी को कैसे मोक्ष हुआ? झाड़ू लगाते कौन सा ध्यान शुरू हो गया, कौन सी श्रेणी शुरू हो गई वहां पर है। कितनी विचित्र बात है। जब उनसे इस विषय में की चर्चा करो तो बोलते थे अछेड़ा, ये विषय छेड़ने लायक नहीं है, वो तो खाली प्रमाण है, वो तो आगम वाक्य प्रमाण है। दूसरी बात एक और समस्या है, स्त्रियों के लिए वज्र के सब नारा शरण नहीं होता, ऐसा श्वेतांबर साहित्य भी बोलता है। और वज्र सब नारा शरण नहीं होता, और ये भी बोलता है कि बिना वज्र नारा शरण के मुक्ति नहीं हो सकती। अब वचन बाधित हो रहे हैं कि एक और कह रहे हो कि वज्र नारा शरण स्त्रियों को नहीं होता और दूसरे का मुक्ति मान रहे, कैसी बात? तो ऐसी उनके अंदर में धारणा रही, उनके शास्त्र में, उनके आगम में, उनके यहाँ ऐसा उल्लेख है। तो जिसने जो अध्ययन किया है, अब उस तरफ का व्यक्ति कहीं इस मार्ग में आ जाए, दिगंबर धर्म को स्वीकार कर ले, ये तो हो सकता है कि दिगंबर धर्म की जैसी चर्या बना लेता है, लेकिन अवधारणा भी तो चेंज होना चाहिए। वो जो पुरानी अवधारणा है वो चेंज हो तब तो निर्माण करो, सही मार्ग सम्यक दृष्टि का मार्ग कहा जा सकता है। वो अवधारणा चेंज नहीं होगा। गृहस्थों के लिए मोक्ष की उल्लेख है। कौन से राजा के विषय में बतलाते हैं कि वो युद्ध में हाथी पर बैठे थे और हाथी पर हाथी पर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया। ये तो मधु की तो अपने यहाँ ही उनको बेकार हुआ था। उनके यहाँ आता है कि केवल ज्ञान हो गया। और भरत चक्रवर्ती के विषय में कितनी अवधारणा गलत है। बोले कपड़े उतार ही नहीं पाए और उनको केवल ज्ञान। ऐसे भरत चक्रवर्ती के विषय में कहा है। अच्छा कि जिसकी अवधारणा में जो बातें बैठ जाती हैं उनको निकालना बड़ा कठिन होता है। इसलिए यूं कहा जाता है कि सम्यक दर्शन इतना आसान नहीं है। बहुत अच्छे शास्त्र की व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन जो अवधारणा बैठी रहती
आचार्य धर्मसागर जी महाराज था और उनके कोई आचार्य महाराज थे, दोनों का 2500 निर्माण महोत्सव में दोनों संघों का एक साथ प्रवचन था। 3 दिन तक एकता की गोष्ठी चली और एकता की गोष्ठी चलते चलते धर्मसागर जी मुखट साफ बोलने वाले। धर्मसागर जी के एक साइड में एक आचार्य दिगंबर आचार्य बैठे थे, एक दूसरी साइड में श्वेता महाराज। महाराज ने कहा दोनों विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो मुखा छाप हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ। अभी आचार्य तुलसी की ओर बोलते तुम बतलाओ सही मार्ग क्या है, तुमने शास्त्रों में इतने दिन पढ़ा है, इतना सब पढ़ा है, तो आप बताओ सही मार्ग क्या है। 3 दिन से बात चल रही है एकता की, सही मार्ग क्या है, या तो सही बताओ। उन्होंने कहा हमारा सही मार्ग तो यही है, ऐसा उनके मुख से निकल गया, सही मार्ग तो यही है। तो फिर महाराज ने कहा क्यों नहीं इसको धारण कर लेते हो, क्यों नहीं इसको धारण कर लेते हो, इसी में एकता हो जाएगी, इससे बढ़कर के और दूसरी क्या एकता हो सकती है, एकता हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि सारे अपनी समाज को और अपने लोगों को छोड़ना इतना आसान थोड़ी है, ऐसी बात है। सारे लोगों तक अभी तक जितने व्याख्यान दिए हैं उसका क्या होगा, कितने सारे मिथ्यात्व का ऐसा भी प्रबल प्रभाव रहता है कि मिथ्या दृष्टि सत्य को सत्य समझ भी लेता लेकिन श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाता। वर्णी जी के जीवन गाथा में कहा गया है कि जिन विद्वान से, जिन पंडित जी से वर्णी जी न्याय की क्लास पढ़ते थे, तो जब विषय का प्रतिपादन किया जाता था तो वे यथार्थ बात कह देते थे कि सही मार्ग तो यही है, लेकिन घंटी वहीं बजती थी जहाँ की ये बजाते आए, है ना। जब वहीं घंटी बजाते थे तो वर्णी जी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता था कि आप कभी इतनी शक्ति को समझ भी